पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का और जयराम ठाकुर जी का, नड्डा जी का, सुरेश जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर हिमाचल का जो नाम है गौरवित किया। ऐसे हमारे कैंडिडेट खुशहाल जी हमारे बीच में है। हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। हम यहाँ बंजार के प्रमुख लोग बैठे हैं कि पिछले जब रामसूप जी को हमने यहाँ से कम 15,000 22,000 से अधिक लीड दी थी, और इस लीड को बरकरार करने के लिए, हम तो कहते हैं बढ़ाने के लिए, क्योंकि साथ में जो शौरी जी विकास कर रहे हैं, जहां यहाँ मुझे प्रभारी के नाते काम करने का मौका भी मिल रहा है, जिस गांव में जो डिमांड होती है, अधिकतर सड़क की डिमांड आती है, तो लोग कहते हैं ये सड़क बनानी है, तो शौरी जी कहते हैं बन जाएगी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है कि मुख्यमंत्री जी सीधा कहा है कि जो चीज मांगते हो आप दे दो। तो यहाँ इसी कारण शौरी जी ने जगह जगह सड़कों का निर्माण, चाहे पानी की स्कीम है, चाहे हम कल गड़ा गुसैनी थे, वहां डिग्री कॉलेज का विषय हो, डिग्री कॉलेज बन रहा है। किसी ने सोचा था कि गड़ा गुसैनी में भी डिग्री कॉलेज होगा? सर्कल रेस्ट हाउस वहां बन रहा है, पीएससी को सीएससी वहां बना दिया। ऐसे अनेक योजनाएं जो है शौरी जी ने चलाई, तो उस योजना को मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी जो आप पैसा दे रहे हैं वो ठीक जगह दे रहे हैं, और वो तभी मुख्यमंत्री जी बनेंगे जब हम इस लीड को बढ़ाएंगे। तो इस लीड को बढ़ाने का दायित्व अब हमारे कंधों पे आ गया है। यहां पर जो हम त्रिदेव बैठे हुए हैं, जो हम त्रिदेव हैं, हमें आज से इस कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। यहां भी ब्रिगेडियर साहब का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद हम सब अपने अपने बूथों पे चले जाएंगे। वैसे तो हम कल से सारा इसका प्लानिंग करेंगे यहाँ बैठ के कि किस बूथ पे कब कौन कौन कार्यकर्ता जाएगा पार्टी का, शौरी जी कब होंगे, बाकी लोग कब जाएंगे, किस ग्राम केंद्र में जाएंगे, ऐसी सारी रूपरेखा हम बनाएंगे। तो ये दायित्व हमारे ऊपर आ गया है। तो हम इस लीड को बढ़ाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश देने के लिए, अब हमने मुकाबला सिराज और बंजार का करना है। अगर मुख्यमंत्री जी की वहां से 30,000 की लीड जाती है, तो हमारी भी 30,000 की लीड कैसे हो, ये हमें तय करना है। हम मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, मुख्यमंत्री महोदय आप इतना हमें पैसा दे रहे हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम शौरी जी के साथ खड़े हैं। अब ये जो 4 प्रकार का इंजन हमारे यहाँ काम करेगा, एक शौरी जी का हो गया, विधायक हमारे हो गए, एमपी हमारे होंगे, मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, और प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। जब 4 शक्तियां हमें पैसा दे रही हैं, 4 एजेंसियां हमें पैसा दे रही हैं, और 4 एजेंसियां हमारा विकास कर रही हैं, तो हमारा भी दायित्व बन जाता है उस विकास पे मोहर लगाने का। तो 30 तारीख का समय आ गया हमारे पास कि अब हमें हमारी परीक्षा की घड़ी से भी फाइनल हमारा आ गया है कि हम इसमें अपनी लीड को बढ़ाएंगे, और इस लीड को फिर हम विधानसभा में बरकरार रखेंगे। तो ये हमारे ऊपर परीक्षा की घड़ी आ गई है। तो ये सारा दायित्व हम सब के कंधों के ऊपर आ जाएगा। हम सब अपने आप को खुशहाल ब्रिगेडियर मान के चले, अपने आप को शौरी जी मान के चले, अपने आप को जयराम जी मान के चले कि हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है, ऐसा मुझे आपसे आग्रह करना था। आप यहाँ आए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा शौरी जी से निवेदन है कि 2 शब्द आप संबोधित करें। आज इस कार्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर हमारे मध्य में यहाँ पर उपस्थित मंडी लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के हमारे प्रत्याशी श्रद्धेय ब्रिगेडियर शाह ठाकुर जी, और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रांत के उपाध्यक्ष और हमारे सरकार में चेयरमैन माननीय संजीव कुटवाल जी, और यहाँ उपस्थित हमारे एडवाइजर मार्केटिंग बोर्ड के श्री रमेश शर्मा जी, वाइस चेयरमैन पंचायत समिति बंजार के रोशन ठाकुर जी, प्रधान विजय ठाकुर जी, अध्यक्षा नगर परिषद नगर पंचायत की आशा शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित सभी अन्य प्रधानगण और सभी पार्षदगण, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्व पर कार्यकर्ता भाई और बहन।
अब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 30 तारीख को होगी। उस वोटिंग के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब खुद हमारे बीच में आए और उस नाते 30 तारीख तक हम पूरे से अपने कैंपेन को संभालें, अब अपने बूथों में संभालें और पार्टी के जो कार्यक्रम और भी होंगे जो कार्यक्रम होंगे उसमें सब में हम बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी समझें और भाग लें। आज ब्रिगेडियर साहब का कार्यक्रम है, लेकिन आने वाले 17 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का कार्यक्रम जगह जगह हम करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी 14 तारीख को, अभी 2 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इतिहास में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, दूसरे का नाटक शामिल होगी। उसके बाद 21 तारीख को दोबारा हमारी विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी की 2-3 सभाएं होगी। उस नाते हम मिलकर के विचार करेंगे कहाँ कहाँ स्थान तय करने, कैसे कैसे कार्यक्रम करने। उस नाते अब लगातार, क्योंकि अभी हमारे चुनाव के लिए जो ये 15-20 दिन बचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण के हैं और इस चुनाव के अंदर हमने पूरा जोश जुनून उत्साह बनाए रखना है और डोर टू डोर पहुंचने का अपने बूथ की प्लानिंग अच्छे से करेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि गुशानी जाना है, इसमें भी कमी है, लेकिन और बातें हम बीच में करते रहेंगे। लेकिन इतना मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छा काम किया है। हमें बड़ा खुशी है और फक्र है कि हमारी पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसने सेना के अंदर सीमा में लड़ते हुए अपना शौर्य दिखाया है और कारगिल में हीरो के नाम से प्रसिद्ध हुए। और आपको बताऊं मैं, जो कारगिल की फिल्म बनी है उसमें राज बब्बर ने ब्रिगेडियर शाह ठाकुर जी का रोल किया है। ऐसा सम्मान हमारी पार्टी ने दिया है, तो इसलिए निश्चित तौर पर जो लीड पिछली बार हमारी 22,000 की हमारी विधानसभा में रही है, उस लीड को हमें बरकरार रखना है और इस चुनाव को कोई हल्के में ना लेकर के, जिस तरह से हम पंच प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं उस तरह से 30 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए आए, उत्साह के साथ आए, ताकि हम अब भारतीय जनता पार्टी के हीरो को दिल्ली की संसद में भेजें। अब मेरा निवेदन आदरणीय ब्रिगेडियर साहब से है कि थोड़ा हमें आशीर्वाद दें। लोकप्रिय विधायक आदरणीय शौर्य जी, कटवाल जी, रमेश शर्मा जी और तो यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, केवल परिचय आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 35 साल फौज में रहा तो काफ़ी बदला है, तो इसलिए परिचय देना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नगवाई से हूँ, तो बंजार वालों के लिए, द्रंग वालों के लिए और सराज वालों के लिए झीड़ी, नगवाई, टिकोली, बनारसा, औट, फलौट, हड़ोकी, ये एक केंद्र है जहाँ पर हम सब जो है पता नहीं कब से इकट्ठे होते हैं। हमें नहीं पता ब्यास नदी का इतिहास कितना पुराना है, तो हमारी बोली चाली, खाना पीना, रहना सहना सब एक जैसा ही है। बनारस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, मैट्रिक मैंने वहां से की, तो यहाँ के बड़े भारी बच्चे वहां पढ़ते थे। बड़े गटसा, थरास, हुरला, सराज के ऊपर थाची के लोग, तरंग के लोग तो है ही हैं, तो अपने गुआई में बनारस में पढ़े हैं, वहां से मैट्रिक की है। और बड़े रिश्तेदारी है बड़े भारी, कुछ बेटियां इधर को भी आई, कुछ उधर को भी आई, तो हमारा एक परिवार का रिश्ता है। और शायद ये देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा या आप लोगों का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा कि आज ये मान सम्मान जो है भारतीय जो जनता पार्टी है, जो 12 करोड़ की पार्टी है पूरे विश्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, हमारे जेपी नड्डा जी जो हमारे हिमाचल के सपूत हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो मंडी की आन बान और शान है, उन्होंने ये जो सम्मान है मुझे दिया। किसको दिया? एक साधारण व्यक्ति, किसान का व्यक्ति। हमारे भी वैसे खेत खलिहान होते थे, गाय बौल बच्चू है, बाजा काटते जाना, छली बाड़ी फलाना करना सारा है। तो अब तो रोटी बदल गई, छली कोई भी नहीं खाता है ना, पर उस जमाने में तो रोटी छली की होती थी, मक्की की रोटी होती, तो वो जमाना था। हाँ, ये जरूर है 35 साल में दूर रहा तो थोड़ा सा बीच में वो हो जाता है, एक गैप हो जाता है, तो इसलिए ये मान सम्मान मेरे को दिया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये शायद भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं इस धरती जहाँ मैं पैदा हुआ, बड़ा पोसा और आगे बढ़ा, मैं कुछ कर सकूं। तो मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को वायदा दिला सकता हूँ कि भाई जिस तरह मैंने कारगिल में सेवा की, देश के बाहर भी मैंने सेवा की, वहां से जो UN मिशन होता है
श्रीलंका में मैंने सेवा की, और आतंकवादियों के विरुद्ध तो हमारा जीवन निकल गया कश्मीर में अपनी जिंदगी का। और जितना भी फौज का कार्यक्रम रहा या मेरा सेवा काल रहा, मेरे मतलब नेतृत्व में जो मेरी यूनिट थी उसको 52 जो है वीरता पुरस्कार मिले, जो कि एक लेकिन इस वीरता को लिए कारगिल में आपने देखा हमको 527 वीर बांकरे होने पड़े। उनके भी परिवार है, घर वाले हैं, पत्नियां हैं, माँ बाप है। जिस यूनिट को मैंने कमांड किया 18 ग्रेनेड, उसमें जो भी 34 लोग शहीद हुए जो मेरे परिवार के थे, वो भी मेरा दूसरा परिवार है। क्योंकि जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट से जाते हैं और बड़े होते हैं तो जो सेना के लोग समझेंगे वो भी एक बड़ा परिवार है। तो उस वीरता के लिए, उस जो आज टाइगर हिल और तोलो लिंक की बात करते हैं, उसके लिए मेरे को अपने जो 34 जवान थे, एक तो कर्नल साहब थे जिनकी मृत्यु मेरे गोद में हुई, उन्होंने मेरे गोद में तो हम थोड़ा कर्नल विश्वनाथ। तो हमारा ध्यान उनको भी जाता है, आज हम उनको भी नमन करते हैं, उन वीरांगनाओं को नमन करते हैं, उन वीरों को नमन करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं। तो ये हमारी हिमाचल जो धरती है, और यहाँ पे बंजार ओरे परे हमारे बहुत सारे सैनिक हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबका आप लोगों का आशीर्वाद मिलकर ये मौका आप लोगों को माला है। और ऐसे भी हमारा मंडी जो है एक ऐतिहासिक समय से गुजर रहा है, इसको नहीं खोना। ये पहली बार हिमाचल का मुख्यमंत्री बना है जयराम ठाकुर। ये है हमारा मान सम्मान और पहचान। ये है जैसे उन्होंने बताया कि 4 टायर होते हैं। जैसे शौर्य जी हैं, आपके विधायक अगर अपने हो, आपके अगर सांसद अपना हो, मुख्यमंत्री अपना हो और प्रधानमंत्री अपना हो, तो विकास क्यों नहीं होंगे। राजनीति में पक्ष विपक्ष चलता है, वो एक हिस्सा है, लेकिन हम लोगों ने देखना है कि अगर चारों टायर जिसकी गाड़ी में लगे हैं वो बिल्कुल ठीक चलेगी। और मैं तो आपका अपना आदमी है, कहीं आउटर में मिल जाऊंगा, थलोटर में मिल जाऊंगा, बंजार में मिल जाऊंगा, नगवाई में मिल जाऊंगा, कुल्लू में मिल जाऊंगा, मंडी। दूसरे सांसद को कहाँ जाना आपने ढूंढने, शिमला जाना पड़ना, जाना नहीं पड़ना शिमला। तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करते। और मोदी जी ने क्या किया आपको मालूम है, आज नंबर 1 है वर्ल्ड में देश। पाकिस्तान चाइना डरता है। जो काम करने वाली सरकार है, फैसले लेने वाली सरकार है। युद्ध 370 खत्म किया, बालाकोट किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, वैक्सीनेशन में आज नंबर 1 है। हिमाचल में भी काम करने वाली सरकार है, फैसले लेने वाली सरकार है। जो पेंशन थी 80 से घटा के 70 साल को कर दे, महिलाओं को 65 साल कर दे, वैक्सीनेशन का डब्बा लेके घर घर जा रहे हैं, लेकर नंबर 1 स्टेट आज बना दिया है। अगर मैं सांसद बन के जाऊंगा, आपके जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पे टूरिज्म के साधन है, रोड है, सड़कें हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। और नहीं कुछ तो पकड़ तो सकते हुए हमारा मान हुआ जिसके घर में तो हम घुस ही सकते हैं, और घर में जाओगे तो थोड़ा डर भी लगता है, पता नहीं आप रही क्षण भी कि नहीं क्षण। तो मैं तो आपका अपना आदमी हूँ। तो इसलिए चाहता हूँ कि जब स्थितियां सारी तरफ एक है, और इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आपके सहयोग समर्थन के बिना, आपके वोट के बिना ये संभव नहीं है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मेरा हाथ मजबूत करोगे तो जाहिर है कि बंजार के लिए जो है विकास की गति और तेज होगी, हिमाचल की विकास की गति और तेज होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा अपना है, जेपी नड्डा जी वहां अपने हैं। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय ना लेकर, क्योंकि आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम, इतना आपको कह सकता हूं कि एक मोर्चा जो फौज का तो पीछे रह गया, अब ये राजनीतिक मोर्चा जो है पहली बार मिला है। कमांडर अपनी तरफ से नहीं दिखता, मैंने नहीं लड़ाई लड़ी वहां पे, वो हमारी फौज थी, वो जो सारी सेना थी, ठीक है, तब जाके लड़ाई। अब आप सेना, अब आप है, अगर मेरी सेना तगड़ी है तो कमांडर अपने आप लड़ाई लड़ेगा, पर लेकिन मुझे अपनी सेना पर, आप पर इतना विश्वास है कि हम इस जंग को भी जीतेंगे। ठीक है जी। अभी आप देख रहे थे कार्यालय उद्घाटन पर खुशहाल सिंह ठाकुर लाइव थे आपके बीच में।